हम गीता पे चल रहा है। अभी जो है शिव पुराण सुनाया था, तो चलते हैं। देखो आज भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, तो हम सुन चलते हैं। देखो ये गीता है, ये मैं और की तो मैं नहीं कह सकती हूँ, पर ये गीता का दिया हुआ ज्ञान है। तो कभी कभी हम भी जो अगर हम भी कभी सोचते हैं कोई कार्य करते हैं या कार्य करने जा रहे हैं, तो हम पहले सोच लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे थे, अर्जुन कृष्ण से क्या कह रहे थे। तो देखो हमारे दिमाग में आ जाती, सुन लेते हैं। चूंकि ये भगवान कृष्ण जो ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, वो ज्ञान एक अर्जुन के लिए नहीं है, वो ज्ञान हम सबके लिए है। देखो जो ले लेता है ज्ञान वो सब कुछ कर लेता है, और नहीं रहता है तो देखो इसमें जो आश्रय शक्तियों का दिया है, जो कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं, इसमें वही तो बता रहे हैं कि ये आसुरी, हे अर्जुन, जो देवीय संपदा वाले होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, और जो आसुरी संपदा वाले होते हैं उनके क्या होते हैं। तो मैं अर्जुन तुझे मैं बता रहा हूँ, देवी संपदा का बता दिया, अब असुरों का बता रहा हूँ कि असुरों के कर्म क्या होते हैं। असुर के चूंकि देखो जीवन में रहने के लिए, संसार में रहने के लिए हमें ये सब कुछ जानना चाहिए, सब कुछ सुनना चाहिए कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, तो वो कहीं हम में तो कोई गुण नहीं है, कोई हम में तो कोई आसुरी शक्ति, आसुरी वाला कोई अवगुण तो नहीं है। कोई हम जो असुर कार्य करते हैं वो कार्य शायद हम कुछ कर तो नहीं रहे। तो इसके लिए तो चलो हम कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं, उनको स्तुति करते हैं, राधा रानी को भी करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम कृष्ण भगवान को, राधा रानी कोट कोट प्रणाम करती हूँ, और संसार के जितने हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ, और राधे राधे और जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है, तो मैं सुनाती हूँ कुछ। कल उसका जन्मदिन है, और मेरे नाती का तो कल उसका 22 दिसंबर का जन्मदिन है, और सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, सब आशीर्वाद दे उसे। और कहते हैं कि तुम सबके आशीर्वाद से ही जो बच्चों का जो भाग्योदय होता है। कहते हैं कि बच्चे पे जब सबका आशीर्वाद होता है तो बच्चे के लिए फिर कहते हैं कि कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। चूँकि बच्चों पे आशीर्वाद बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तब कल इसका जन्मदिन है, तो हम चलते हैं। हम कहाँ थे, चूँकि आजकल मैं भी काम में बहुत पड़ गई जो, चलो हम यहाँ से सुनाते हैं। चलो ये है 12वां श्लोक से। आशा पास सरते बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थ मन्यान नेनार्थ सज्जयान। सच्चान, देखो सच्चान क्या होता है। देखो भगवान कहते हैं कि देखो जो हम किसी चीज़ का संग्रह करते हैं तो वो लेकिन अच्छा जो बैलेंस बना के रहता है वो किसी चीज़ का संग्रह नहीं करता है। जैसे कि देखो आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अनन्याय पूर्वक धनाद पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। देखो ये क्या होता है, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, देखो जो देवी संपद वाले होते हैं वो अपने पास ऐसी कोई चीज़ नहीं रखते हैं जिससे कि उनके क्या कहते हैं उनके जप और तप में और भगवान के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो, ऐसी चीज़ नहीं रखते हैं। वो जितना अंदर होते हैं उतना ही बाहर होते हैं। चूँकि जो अंतःकरण उनका शुद्ध होता है उतना ही वो बाहर से भी शुद्ध और पवित्र होते हैं। किसी चीज़ का संग्रह करना, किसी चीज़ का कहते हैं, ये असुर क्या करते हैं, ये असुर तो सारी चीज़ का संग्रह करते हैं। वो आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए हैं। चूँकि आशा की सैकड़ों फांसियाँ कहाँ हैं, उनको मकान चाहिए, घर चाहिए, गृहस्थी चाहिए, बच्चे चाहिए, उनके लिए रुपया पैसा भी चाहिए,
उनके लिए मान सम्मान भी चाहिए, और उनके लिए प्रतिष्ठा भी चाहिए, और उनके लिए काम भोग वासना के लिए उनको धन दौलत भी चाहिए। चूँकि उनके लिए वो जो देखो, मैं बोले ना, देवी आसुरी वाले होते हैं, वो इन सारे पदार्थों को नहीं इकट्ठा करते। वो अपने मतलब फालतू चीज़ों उनके पास ना सोच रहती है, ना फालतू, ना उनके अंदर कोई विषय भोग की कोई सामग्री होती है, ना ही उनका मन विचलित होता है, ना ही उनका मन अपवित्र होता है। लेकिन इनके अंदर तो ये सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य, कहते हैं ये आशा की सैकड़ों इनके अंदर आशा होती है। कहते हैं वो उस तरह से फांसी पर चढ़े, उनको सोच लेना चाहिए कि ये अनेक प्रकार की विषय भोगों को लिए ये फांसी पर चढ़े हैं, जो इतनी सैकड़ों बातें सोचते हैं मनुष्य, और काम क्रोध के परायण होकर विषय, और ये काम परायण मतलब ये अपने को काम वासनाओं को काम और वासनाओं में लगाते हैं। ये इनके अंदर काम क्रोध वासनाएं भोग, ये कहते हैं, ये जो हैं जितने विकार हैं उनके अंदर आसुरी शक्ति वालों को, ये इसी में ही पूरे जिंदगी जुड़े रहते हैं। जीवन से लेके जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक इन्हीं ही में लटके रहते। जैसे कोई आदमी फांसी पर लटका रहता है, इसी में लटके रहते, चूँकि वो भगवान को नहीं जानते हैं कि भगवान क्या है, और हमें उत्पन्न किया तो पैदा किया तो किसने किया है। और ये कहते हैं अन्यायपूर्वक धना और पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं, और वो जितने जो उनके अंदर होते हैं, उनके अंदर जैसे किसी को जो है धन इकट्ठा करने के लिए उसको आश्वासन देंगे, उसको ठगी करेंगे, जुआ में, ठगी में, झूठ, छल कपट से पैसा लेना, अपने ऐश्वर्य दिखाना, अपना मान बढ़ाई प्रतिष्ठा, ये सब झूठ माट को दिखाते हैं पैसा ठगने की वजह से। ये जिंदगी में पैसा पैसा, तभी तो कहते हैं ये पैसा का, ये पैसा बुद्धि खराब करता है। ये तो बात से मेरा तो कहते हैं कि मेरे कभी, अब तो खैर अब तो मैं बहुत कुछ तेज हो गई हूँ, चूँकि मुझे तो संतों के लिए भी करना होता है, तीर्थ यात्रा भी जाना होता है, पूजा पाठ भी करनी होती है, सब करना होता है। तो भाई मैं इसलिए पैसे को मैं तो देने लगी, और नहीं तो मैं पैसों को तो कभी मैं तो नहीं देती थी। आज भी मैं उतना नहीं देती कि हाँ मेरे बैंक बैलेंस में है तो धन तो ये है दूसरों का मतलब पेट पालन करने के लिए कि मेरे पास है, आज वहाँ बांट दो, आज वहाँ बांट दो, आज इतना दान कर दो, आज मेरे लिए तो इतना ही होता है, इसीलिए मैं तो करती, नहीं तो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आसुरी होते हैं वो जीवन पर धन इकट्ठे करते काम के लिए, अपनी भोग वासना के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, चूँकि इसके अलावा और उनके पास में ना ही किसी देवता की होती है, ना ही किसी सिद्ध पुरुष की होती है कि हमारा जो धन हमें ईश्वर से मिलेगा, सुख हमें ईश्वर से मिलेगा, हमें संपदा हमें ईश्वर से मिलेगी, हमें बुद्धि हत्या सिद्ध पुरुषों से मिलेगी, गुरु से मिलेगी। ये किसी को नहीं जानते, ये केवल अपने भोगों को भोगने के लिए और विषय भोगों में ही ये जिंदगी व्यतीत कर देते हैं, और ये पदार्थों का संग्रह करते हैं। ये धन और जितनी आदि चीज़ सब होती हैं ये भोग वासना के लिए, वो सब संग्रह इकट्ठा करते रहते हैं। चूँकि अच्छी चीज़ उनके पास में कोई इकट्ठी नहीं है अच्छी सोच नहीं है, अच्छी कोई क्या कहते हैं विचार नहीं है, अच्छी भावनाएं नहीं है, अच्छी चीज़ उनके पास में कोई नहीं है। इदम मध्यम मया लब्धम एवं प्रापस्य मनोरथम इदम अस्ति इदम अपमे भविष्यत पुनर्धनम। देखो कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैंने तुझे ये भी बता दिया कि ये भोग वासना के लिए ये पैसा जिंदगी भर क्या कहते हैं ये इकट्ठा करते रहते, संग्रह करते रहते हैं, और क्या कहते हैं ये तो अनेक चिंताओं में यही आशा में लगे रहते हैं कि वहाँ से पैसा मिलेगा, कि वहाँ से ये चीज़ मिलेगी, कि वहाँ से, तो ये फांसियों में। तो मैं वो अब तुझे आगे और भी बताता हूँ आसुरों और आसुर स्वभाव के कैसे होते हैं, असुर कैसे होते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास यह इतना धन है, फिर भी यह हो जाएगा। मतलब वो सोचा करते हैं कि मैंने आज मैंने इतना, देखो कोई क्या होता है,
अगर किसी ने धन नहीं देखा है और अगर उसको 1000 रुपया मिल जाते हैं तो 1000 को वो गिनेगा, कहते हैं कि वो सोचा करता है ये 1000 तो आ गए, इतने तो आ गए, अभी तो मुझे इतने और कमाने हैं। चूंकि वो उसके पैसा का लालच, उसको पैसे में लालच, चूंकि उसको पैसा चाहिए। कहते हैं कि विषय वासना काम भोग के लिए उसके पैसे की जरूरत होती है, तो पैसा चाहिए उसे। तो क्या मैंने आज यह प्राप्त, आज मैंने ये प्राप्त कर लिया, आज मैंने ये ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। आज जो ये सब व्यर्थ की बातें सोचते हैं, आज मैंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, आज मुझे इतना सम्मान मिला, आज मुझे इतना कोई समझता है। मैं जो कहता हूँ वही सारे कार्य करते हैं, जो मैं सोचता हूँ वही करता हूँ। मैं किसी के कहने से नहीं चलता हूँ। मतलब मैं आज यह प्राप्त कर लिया और यह अब इस मनोरथ को अब मैंने ये इतना प्राप्त कर लिया, अब और है जो अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, और इतना मैंने कर लिया, अरे तो आगे क्या है, ये भी मैं सब कर लूँगा। क्योंकि मेरे अंदर बल है, शक्ति है मेरे अंदर, और मैं शरीर से भी बहुत अच्छा हूँ, देखने भी बहुत सुंदर हूँ, सब कुछ अपने को इतना अच्छा मानता है कि मेरे अंदर तो इतनी बल, इतनी शक्ति है कि मैं ये भी प्राप्त कर लूँगा, वो भी प्राप्त कर लूँगा। चूँकि उसके अंदर, असुरों के अंदर ये सोचने की शक्ति यहीं तक है, आगे नहीं है। मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना धन है, इतना और हो जाए, बस इतना भी मैं कमा लूँगा, इतना भी मैं उससे ले लूँगा, और फिर यह भी, और फिर आगे ये भी हो जाएगा। मतलब अपने पर विश्वास रखता है कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, संसार में मेरी ही चलती है, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही ऐश्वर्यवान हूँ, मेरे पास ही धन है, और मैं जो किसी से कहता हूँ वो ही कार्य करता हूँ, और सब मेरे कहने पर चलते हैं, सारा मेरा कार्य करते हैं। चूँकि ये क्या है, ये कहते हैं एक तरह का जुआ, ठगी, डाका, छल, कपट, मार पीट, लड़ाई, दंगा, ये सब असुरों के काम हैं, जो मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, और मेरे पास तो इतना धन है कि और फिर भी ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे तो तुमको भगवान अर्जुन से कहते हैं, असौ मया हता है सत्र नश्यते चापरा, देखो चा अपरा न अपे, देखो भगवान ने एक एक शब्द देखो अर्जुन को जिस तरह से उन्होंने समझाया है, और अगर हम इसको पढ़ने से हमारे भी जो कहते हैं हमारे अंदर भी ज्ञान के भंडार खुल जाते हैं। ईश्वरो अहम मम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, देखो वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, मतलब मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इतना बलवान हूँ कि जो काम यमराज नहीं कर सकता है वो मैंने करके दिखा दिया। मैंने उस शत्रु को मार दिया, यमराज भी नहीं मार पाता, लेकिन मैंने मार दिया उसको। देखो उसके अंदर ये इतना अहंकार है, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, मैंने मार दिया, यमराज नहीं मार पाता, और मैंने मार दिया उसको, और उन दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। और इतना साहस है मुझ में, इतनी शक्ति है, इतना बल है कि मेरे अंदर ईश्वर क्या कर सकता है। ईश्वरों के ईश्वर भी वो कार्य नहीं कर सकते, यमराज भी वो कार्य नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर लूँगा। और शत्रुओं को वो उनको भी मार डालूंगा, चूँकि मैं ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। ये ईश्वरों के ईश्वर कौन होते, ये कुछ नहीं कर पाते, यमराज कुछ नहीं कर पाता। मैं मार भी सकता हूँ, जिंदा भी कर सकता हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मैं ईश्वर हूँ। चूँकि देखो अभी हमने बताई ना, उनके जन्म से उत्पन्न होते हैं, वो असुर परिवार में होते हैं, असुर ही उनका असुरों में ही रहते हैं, असुर ही उनका स्वभाव होता है, और असुर ही बन के ही वो असुर के ही काम करते करते उनकी जिंदगी व्यतीत हो जाती है, और फिर आगे भी वो कीट पतंगा या असुर ही होते हैं। चूँकि उनका किसी जन्म में उद्धार नहीं होता है, जब आगे कभी जाके भगवान की कृपा हो जाए किसी कारण बस तो भले, तो नहीं तो वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। इस ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं ईश्वर हूँ,
मैं तो ईश्वर का जो ऐश्वर्य होता है जो वो भी मैं भोगने वाला हूँ। मैं ईश्वर का भोग होने वाला हूँ। मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ। मैं सारे कार्य अपने आप करता हूँ। जो ईश्वर नहीं कर सकता, यम नहीं कर सकता, यमराज नहीं कर सकता, वो कार्य मैं करता हूँ। चूंकि मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। सब सिद्धियों से, देखो यहाँ पे है सिद्धो अहम ईश्वरो अहम। हम ईश्वर हैं और भोगी हम। जो ऐश्वर्य जो हम जितने हैं ऐश्वर्य के, ईश्वर के ऐश्वर्य को भोगते हैं। भोगी माने भोगते हैं, हम अच्छा भोगते हैं। हम अपना जो हमारा मन होता है उसी चीज को हम भोगते हैं, उसी चीज को कार्य करते हैं हम। और इसलिए हमें कहते हैं कि भोगने सब, और जितने ऐश्वर्य हैं वो सब मैं भोगने वाला हूँ। उनको ऐश्वर्य को भोगता हूँ। मेरे अंदर इतना सम्मान मुझे मिलता है, इतना मेरी मान बढ़ाई मिलती है। मतलब वो इसी बात में खुश होता है मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ। ये सिद्धो अहम, सिद्धो अहम, मेरे अंदर सारी सिद्धियां हैं। मैं सारे काम अपनी सिद्धियों से करता हूँ। जिस पर जो काम कराना होता है मैं अपनी सिद्धि से करा लेता हूँ। चूंकि मेरे अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी सिद्धि है, उन सिद्धियों से मेरे सारे कार्य होते हैं। तो और बलवान तथा सुखी हूँ। बलवान सुखी, तो ये बलवान सुखी, मैं बलवान हूँ इसीलिए तो मैं सुखी हूँ। चूंकि मैं बलवान हूँ, मेरे अंदर ऐश्वर्य है। चूंकि मैं ईश्वर हूँ, मैं चाहे जिसको मार सकता हूँ, चाहे जिसको जिंदा कर सकता हूँ। जो ईश्वर कार्य नहीं कर सकता है, जो यम कार्य नहीं कर सकते यमराज, वो कार्य मैं करता हूँ। ये मैं संसार में सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे उत्तम हूँ और बहुत बलवान हूँ, इसलिए तो मैं सुखी हूँ। तो ये किसके कार्य है? तो ये जो असुर, तो ये कृष्ण, देखो कृष्ण भगवान ये ही नहीं है उनके क्या कहता है, तुम्हारे जो है वो ज्ञान और वैराग्य और ये सांख्य योग और ये सब जो कुछ है, कृष्ण भगवान को ने अर्जुन को बारी बारी से देवी संपत्ति की, असुरों की, और क्या कहते हैं ये जो है काम क्रोध मोह लोभ, ये सत रज तम, ये सब कहते वो भगवान शिव ने एक एक शब्द अर्जुन को एक एक शब्द समझाया है और समझा के लाके। और ये अब 16वां चल रहा है, इसमें 24 है। तो ये जो है इसमें थोड़े से और रह गए, लेकिन हालांकि देखो मैं इसमें बहुत मेरा मन बहुत लगता है। जो लगता है कि देखो जो कृष्ण कहते हैं वो कृष्ण केवल अर्जुन को उठाने के लिए अर्जुन को इसलिए समझाते हैं कि अर्जुन देखिए मैं तुझे बारी बारी से सब समझा दूंगा कि अच्छे इंसान कैसे होते, बुरे इंसान कैसे होते, क्या अच्छे कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, क्या कर्म है, क्या अकर्म है। तो ये सब कौन सिखाते हैं? ये कृष्ण भगवान। तो मैं गीता को जो है बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनाती हूँ और सबको सुननी चाहिए। देखो क्या क्या बातें कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया वो अगर सबको संसार में दे दें तो संसार का उद्धार हो जाएगा। संसार में जो इतनी प्रलय हो जा रही है, इतना कांड हो रहे हैं, वो शायद नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर भगवान कृष्ण साक्षात सामने बांसुरी लेके आ जाएंगे तो भी, या सुदर्शन चक्र लेके आ जाएंगे तो भी ये संसार मानने वालों में से नहीं है। तो यही कहते हुए सब आराम से रहो, मस्त रहो और सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और गुड नाइट।